आज की संध्या सभा के मुख्य अतिथि भगवान श्री विष्णु, देवी महालक्ष्मी, देवराज और अतिथि देव समुदाय। आज मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज मैं अपने आचार्य काल की अंतिम रचना लक्ष्मी स्वयंवर नृत्य नाटिका देवी महालक्ष्मी की उपस्थिति में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसे स्वीकार करें। लक्ष्मी स्वयंवर। चारु चरण धरने नारायण की ओर चली नारायण को वरने। स्वीकारा इस प्रेम समर्पण को परमेश्वर ने, हर्षित होकर सुर नर मुनि जय घोष लगे करने। प्रेम के सागर पुरुषोत्तमा पुरुषोत्तमा लक्ष्मी नागर सर्वोत्तमा पुरुरवा मम जीवने कमल बदने कमल हस्ते कमल पदे कमल नयनम महाविष्णु। बंद करो ये अनगल प्रलाप, बंद करो। उर्वशी, प्रमाद में तुमने मेरे जीवन की अंतिम भेंट को हास्यपद बनाकर मुझे अपमानित किया है। मेरे आराध्य देव भगवान श्री विष्णु को पुरुषोत्तम की जगह पुरुरवा कहकर मेरी श्रद्धा का अपमान किया है। तुमने मेरे आचार्य पद को कलंकित किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ ऋषिवर कि जिस मानव की कल्पना में तुमने ये घोर अनर्थ किया है, मुनिवर भरत, तू अप्सरा से मानवी हो जाए।
नहीं नहीं ऋषिवर। तेरी अमरता छन जाए, तेरी सारी दैवी शक्तियां नष्ट हो जाएं। ऋषिवर, आपके हृदय को ठेस लगी, मैं क्षमा चाहती हूँ, किंतु आप रसों के ज्ञाता होते हुए भी एक नारी का हृदय समझ नहीं सके। मैं भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी से भी क्षमा चाहती हूँ। मेरे मुख से मेरे आराध्या का नाम निकल गया, यही मेरा अपराध है। सच पूछिए तो जब भी मैं अपने हाथों में वरमाला की कल्पना करती हूँ, मेरे सामने एक ही मूर्त होती है, मेरे देवता पुरुरवा की। तू क्षमा के बजाय वाद विवाद करती है, तो जा पृथ्वी पर जाकर पुरुरवा पुरुरवा पुकार। पृथ्वी के रोग व्याधियों और मृत्यु के कष्ट झेल। मुनिवर, मुनिवर, मुनिवर। देवी उर्वशी। देवी? नहीं देवराज, मैं तो फिर वही की वही रही, ऋषि नारायण की मानस पुत्री उर्वशी। आज इस इंद्र सभा में बड़े गौरव के साथ कहती हूँ कि भरत मुनि का ये श्राप नहीं, मेरे लिए वरदान है, जिसने स्वर्ग और मेरे देवता के बीच की सारी बाधाएं गिरा दी हैं। यदि ऐसा ना होता तो स्वर्ग के नियम तोड़ने के भय से मैं उस मानव रतन के चरणों में कभी अपना स्थान नहीं बना पाती। एक मानव को अपना हृदय बनाकर तुमने स्वर्ग के नियम को तोड़ने का अपराध तो किया हो ऋषि। यदि एक स्त्री को अपने हृदयेश्वर चुनने का अधिकार ना होता तो आज देवी महालक्ष्मी विष्णु प्रिय नहीं कहलाती। स्त्री के इस अधिकार को विधाता भी चुनौती नहीं दे सकते देवराज। अपनी सीमा में रहो उर्वशी, और देव सभा की मर्यादा को भंग करने का साहस न करो। आप मर्यादा की बात ना करें। देवलोक ने हमेशा हमारा व्यवहार मर्यादा को भंग करने के लिए किया है। जब हम अप्सराएं किसी भी तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए उसके सामने निर्लज होकर नृत्य करती हैं, तब देवलोक की मर्यादा भंग नहीं होती। तुमने अपने लिए एक मानव का चुनाव करके हमारी श्रेष्ठता को चुनौती दी है। एक ही पिता के संतान होने के कारण आप देवता और दानवों में एक बात समान है, दोनों श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं। हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, किंतु आप दोनों में स्त्री क्या है? स्त्री आपके लिए शस्त्र है और दानवों के लिए काम क्रीड़ा का एक खिलौना। और मानव के लिए उपासना है स्त्री, श्रद्धा है स्त्री। स्त्री के रूप की महानता का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? जब मानव अपने देश की माटी को माता समान मानता है, उसे मातृभूमि कहता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहता है मानव। जब महाराज पुरुरवा को पता चलेगा कि अब तुम अप्सरा नहीं एक साधारण स्त्री हो, तो देखना वो तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। जिस पुरुष रत्न को मैंने चुना है वो अब मुझे जरूर स्वीकार करेंगे। दुर्भाग्य कभी पूछ कर नहीं आता। जल देवता, क्या यही बात आप महाराज पुरुरवा के समक्ष कह पाएंगे? उन महाराज पुरुरवा के समक्ष जिन्होंने कई बार संग्राम में देवताओं का साथ देकर असुरों को पराजित किया है। बस वरुण देव, बस इसके आगे कुछ मत कहिए। हम स्वर्ग के एक सर्वश्रेष्ठ अप्सरा तो गंवा ही चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम देवताओं का एक मित्र भी गंवा बैठे हैं। देवराज, आप निश्चिंत रहे। देवताओं के साथ रहकर मुझ में इतनी समझ तो आ ही गई है कि देवलोक की बात देवलोक में ही छोड़ जाऊं। अगर आप अनुमति देते हैं तो जीवक को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। उर्वशी, जीवक तुम्हें हमारा स्मरण कराता रहेगा। मैं इनका तिलोत्मा। उर्वशी अपनी सारी दैवी शक्तियां तो गंवा ही चुकी है। तुम इस मानव प्रिया को
उनकी प्रिय पृथ्वी तक सकुशल पहुंचा दो। मेरी आपसे विनती है कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। नहीं देवराज, अब मैं भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। किंतु तुम्हारे कहने पर मैं इतना अवश्य कर सकता हूं कि जिस दिन उर्वशी को पुरुरवा से संतान प्राप्ति की सूचना मिलेगी, उसका देवी स्वरूप उसे वापस मिल जाएगा और वो स्वर्गलोक को वापस आ जाएगी। उर्वशी, तुम? ये तुम्हें पहली बार मानवीय रूप में देखकर पहले से भी अधिक निखरता का आभास हो रहा है। अचानक ये परिवर्तन क्यों? देवलोक मेरा आपके प्रति प्रेम सहन नहीं कर पाया महाराज। मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। आपने अपने हृदय में तो स्थान दे दिया। मैं आश्रय की प्रार्थना लेकर आपके पास आई हूँ। कहीं मेरा ये मानवीय रूप देखकर आप निराश तो नहीं हो गए लानंदा? मानवी हो या अप्सरा, मेरे लिए तो तुम वही उर्वशी हो जिसे मैंने प्रथम दृष्टि में प्रेम किया था। उर्वशी, आज मैं अभिमान के साथ कह सकता हूं कि स्वर्ग मेरी बाहों में है। पढ़ने दो मुझे मधुर मिलन का ये प्रेम ग्रंथ, जिसका पहला अध्याय है मधुशाला जैसी मैं। प्रेम ग्रंथ का दूसरा अध्याय है ये माधव। अभी से जाने दो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे उर्वशी, जीवक 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 जीवक, उर्वशी, रुको। जीवक जीवक जीवक। महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? जीवक, हमारा अभ्यास इसी तरह चलता रहा तो हमारे मधुर मिलन की घड़ी कब आएगी?
चित्ररथ, इन्हें कहो ये वादन बंद करें। लगता है जैसे इनके स्वरों में विष घुला हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे कानों में कोई तपता हुआ तेल डाल रहा हो। चित्ररथ, वरुण देव से आग्रह करना कि वो आज की सभा का संचालन करें। मैं अस्वस्थ हूं। मैं महाराज की दशा का सहज अनुमान लगा सकता हूं। देवी उर्वशी के जाने के बाद से जैसे लगता है अलकापुरी सूनी हो गई है। इसके लिए तो महाराज पुरुरवा और देवी उर्वशी को एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा। क्या यह संभव है? इसके लिए मैंने एक उपाय सोच लिया है।